अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और मौसम और अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज जो है वो पास्ता बना रही हूँ, वेजिटेबल पास्ता विदाउट चिकन। मैं क्यूब यहाँ पे यूज़ करूँगी और ये 3 वेजिटेबल मैंने ली हैं, वो मैं बनाऊँगी। और साथ ही मैंने जो है वो आलू बैंगन बनाने हैं खाने के लिए सालन में। तो मैंने आलू बैंगन जो है वो पहले मैंने काटे हैं, पानी लिया है, उसके अंदर मैंने नमक डाला है, उसको मिक्स किया और उसके अंदर मैंने बैंगन जो है वो छिलका उतार के छील लिए थे बैंगन और फिर उसको काट लिया था पानी के अंदर। नमक वाले पानी में अगर आप उसको काटेंगे ना तो फिर वो काले नहीं होंगे। तो पानी में रख दिए थे, ये नमक वाले पानी में उसी में काटे हैं और इसमें फिर मैं रखती गई हूँ ताकि साथ ही काले ना हो। आलू बैंगन जो है वो मैं सारा कुछ इकट्ठा डाल देती हूँ। बैंगन, आलू, प्याज, मिर्चें, धनिया, हल्दी, नमक, टमाटर अवेलेबल हो तो वो डाल दिया और ऑयल डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो हल्की आंच पे आपने रख देना, दरमियानी आंच पे। तो वो एक चूल्हे पे रखती है और दूसरे चूल्हे पे मैंने जो है वो मैक्रोनीज़ बनानी है। तो ये जो है वो धो ली है मैंने। गाजरें मेरे पास तकरीबन 2 अदद थी, उनसे मैंने जूलियन कट कर लिया है और एक मेरे पास शिमला मिर्च थी। तकरीबन 2 प्लेट्स जो है वो मेरे पास पास्ता जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक शिमला मिर्च जूलियन कट कर लिया है और 2 जो हैं वो दरमियानी साइज़ की गाजरें थी वो मैंने कट कर ली हैं और मटर जो हैं वो मेरे पास जो मैंने लिए हैं वो तो ज़्यादा हैं लेकिन थोड़े से उसमें मैं ऐड करूँगी। ये लहसुन है और ये एक प्याज जो है वो दरमियानी साइज़ का मैंने उसको बारीक छोटा छोटा काट लिया। तो पानी में बॉयल आ चुका है, इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है और नमक ऐड किया है ताकि ऑयल ऐड किया ताकि जुड़े ना, और इसको उबाल लूँगी। ये मेरे पास जो है वो मैक्रोनीज़ हैं, ये देख सकते हैं आप। ये बुबलिंग ही तो फिर मैं क्या बनाऊँगी, उबल रही हैं मैक्रोनी साथ और जो मेरा सालन है वो जो है वो रेडी हो चुका है। उसमें उसे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स जो हैं वो लगे और वो रेडी हो चुका है। फिर मैंने उस सालन के ऊपर नमक टेस्ट उसका नमक टेस्ट करने के बाद उसके ऊपर मैंने जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क दिया है और हरी मिर्ची काट के डाल दी। वो रेडी हो चुका है। तो एक तरफ मैंने जो है वो तवा रखा है चूल्हे पे और दूसरी तरफ मैंने मैक्रोनीज़ उबलने के लिए रख दी हैं। सोया सॉस, सिरका और जो है वो मैंने चिली सॉस लिया है, शंग्रीला की और नेशनल वालों की मिक्स है। और ये जो है वो केचप मैंने ली थी, मुझे जो है वो बजट पैक मिल रहा था, साथ सीख कबाब भी का मसाला भी था। तो फिर मैंने ये डिपिट की जो है वो केचप मैंने कहा इस दफ़ा ट्राई करूँ। पहले मैं नेशनल की लेती हूँ, शंग्रीला वालों की लेती हूँ। तो ये मैंने स्ट्रेनर रख दिया। ऑलमोस्ट जो है हमारी बॉयल हो चुकी हैं, गल चुकी हैं मैक्रोनीज़, तो इसको मैं स्टेन कर लूँगी। और साथ मैंने तवा रख दिया है, तवे पे फिर मैंने साथ जो है वो गर्म होता रहेगा, उस पर रोटी बनानी है। तो ये मैंने ऑयल डाल लिया है, अपने हिसाब से आप ऑयल लें। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कम ऑयल और घी में जो है वो खाना बनाऊँ, सेहत के लिए अच्छा होता है। और ये मैंने इसमें प्याज डाले हैं और बारीक कट किया हुआ लहसुन डाला है। इसको थोड़ा सा सोते करूँगी, ब्राउन नहीं करना आपने, जैसे हम देसी फूड में ब्राउन करते हैं, चाइनीज़ में आपने ब्राउन नहीं करना। लेकिन हमारा चाइनीज़ भी स्पाइसी होता है, पाकिस्तानी लोग हैं तो हम चाइनीज़ को भी स्पाइसी कर देते हैं इसमें क्रश मिर्च ऐड करके। ये जो है वो पुलाव स्टॉक है, क्यूब स्टॉक। चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं, क्यूब स्टॉक डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, वो ख़त्म हो चुका था। मैं इकट्ठे लाती हूँ स्टोर से, लेकिन अभी वो ख़त्म हो चुका था तो फिर मैंने पुलाव क्यूब भी ऐड कर दिया। लेकिन आप चिकन क्यूब ही ऐड करें, इसमें ज़्यादा बेहतर है। सिरका थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया और क्यूब ऐड करूँगी, सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी, नमक थोड़ा सा ऐड करूँगी और काली मिर्च जो है वो ऐड करूँगी हस्ब ज़रूरत। और दैन इसको हिला के हल्की आंच पे इसको दम पे रखूँगी ताकि जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं वो हाफ़ डन हो जाएं। नमक और काली मिर्च ऐड हो चुकी हैं। ये थोड़ी सी मैंने जो है वो चिली सॉस ऐड की है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर मैं जो है
लिड दे दूँगी ताकि जो है वो स्टीम में ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो डन हो जाएं। चाइनीज़ में वैसे मोस्टली तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो हाफ़ कुक्ड होती हैं, तो मैं भी इसे हाफ़ कुक के रखूँगी, आधी कच्ची आधी पकी। बिल्कुल पकाऊँगी नहीं देसी खानों की तरह, बिल्कुल उनका कचुम्बर ही निकाल दें। हम ऐसे ही करते हैं देसी खानों, जब तक वो अच्छे से गल ना जाएं तब तक उसको छोड़ते नहीं उसकी जान। हम भून के उसको हम उसका कचुम्बर निकाल देते हैं। तो साथ में रोटी बना लेती हूँ। सालन तो मेरा हो चुका है रेडी, साथ मेरी सब्ज़ियाँ जो हैं वो हो रही हैं, पक रही हैं। ये जो है वो मेरा सालन देख सकते हैं आप, ये बन चुका है पकने के बाद। ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी रह गई हैं बस सब्ज़ियाँ। ये डिपिट की चिली गार्लिक सॉस है, फ़र्स्ट टाइम है इसको ट्राई किया, लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। पहली वाली केचप ही सही है नेशनल की। और जो है ना केचप आपकी शिजले की, वो भी कदरे बेहतर है। चिली फ्लेक्स जो हैं उसमें मैंने ऐड किए हैं। मेरे चिली फ्लेक्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने ऊपर से मंगवाए अम्मी से, क्योंकि वो अभी एक्चुअली ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें एक्सचेंज करने में और काफ़ी जो है वो फ़ायदा होता है आपको। ना आपके पास हो तो आप ले सकते हैं एक दूसरे से। तो ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक आई है। थोड़ी सी इसमें मैं करी मिर्चें जो है वो ऐड करूँगी। बस इसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर से कवर कर दूँगी, दैन फिर आप इसको ईट कर सकते हैं। फ़ाइनल लुक आप इसकी देख सकते हैं, ये इसकी रेडी है। फ़ाइनल लुक आ गई इसकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।